सर टोटल प्रोडक्ट्स की लाइक जब से आपने एटीआई प्रो स्टार्ट करी और अभी रिसेंटली तक हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल अभी इस टाइम हमारे पास आपने देखा होगा हमारी साइड जो है ना रोड शो काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, हमारे जो है मतलब हर कोई रोड शो में बहुत ज्यादा अब वैल्यू देने लगे हैं काफी ज्यादा, चाहे उसमें कंपनीज हो चाहे कोई भी साउंड हो। तो साउंड्स को लेकर के आपके मतलब क्या थोड़ी सी भावना है या कोई एटी प्रो कहते हैं तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? लाइक एक्चुअली राइट अपने इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया भी हमें देखने के लिए मिलती है अपनी ब्रांड्स। अभी इस टाइम हमारी ब्रांड आउट ऑफ इंडिया में देखिए इस टाइम बात कर लें एटीआई प्रो लाइटिंग तो आपका एक अलग हो चुका है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर हम लोग एक प्रोडक्ट पिक करें लाइक स्पीकर में से, देखिए रोड शो होते हैं, आपको पता है हमारी साइड जो है रोड शो काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, देन लाइव इवेंट्स के लिए अगर हम लोग बात कर लें तो वो एक अलग बिल्कुल एक अलग सेगमेंट हो जाता है इवेंट का। बट हम लोग अगर रोड शो की बात कर लें तो क्या आप हमें कोई एक प्रोडक्ट ऐसा बताना चाहेंगे जो आप कहते हो कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मेरा बेस्ट रहने वाला है? 18 इंच में कितने इंच की कॉइल? 18 में बताइए और 21 इंच में बताइए, क्योंकि 21 इंच में देखिए अभी हम लोग सारा बिजनेस पहले हमारी जो कंपनी थी वो सिर्फ एटीआई प्रो ऑडियो थी। बाद में हमने इस कंपनी को टेक्नोलॉजी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, एटीआई प्रो टेक्नोलॉजीज। तो उसके अंदर हमने क्या करा, 4 ब्रांड्स बना दी अकॉर्डिंग टू द प्राइस सेगमेंट, सब प्रोडक्ट सेगमेंट। ठीक है, तो मैंने देखा बहुत से शॉपकीपर ज्यादा मार्जिन कमाने के लिए दूसरी ब्रांड्स को भी प्रमोट करते हैं, बट ना उनके पास कस्टमर सर्विस है। जैसे कस्टमर कोई आपसे प्रोडक्ट अगर परचेज करता है तो आफ्टर परचेजिंग क्या फीडबैक रहता है कस्टमर का? लाइक जैसे पॉइंट ऑफ व्यू सर्विस से हम बात करें। देखिए मैं आपको ना एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। कुछ बार कुछ कस्टमर्स हमसे नेगेटिव भी होते हैं जो मैंने देखा। उसका रीजन क्या होता है, कई बार डीलर्स उन्हें मिसगाइड कर, हो सकता है हमारी एचएफ 10, 20, 30 रुपीज महंगी हो लेकिन उसमें क्वालिटी उनकी 200% बेटर है। जो लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी सस्ता खरीद रहे हैं मेरे हिसाब से इटली में, तो जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था इंजीनियर इन इटली बिफोर द इंटरव्यू, तो मैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कुछ नए वेंचर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को वहीं से आइडिया है कि क्यों ना हम अपना ही एक स्टार्टअप करें। तो सर जैसा आपने बताया कि हमारा ऑलरेडी जो फैमिली था वो स्पीकर इंडस्ट्रीज में वर्क करता था, तो उसी से आपको सर इस लाइन में आने का ये था कि एक्चुअली बेसिकली मैं यहाँ पे मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा हमारे अश्वनी भैया को। अश्वनी भैया थैंक यू सो मच, जिनकी वजह से ये पॉडकास्ट अरेंज हुआ है। सो फाइनली दोस्तों वेलकम है आप सभी लोगों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस राहुल एंड आप लोग देख रहे हैं राहुल शरण टीचे व्लॉग्स। गाइस इस टाइप की वीडियो आज से पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि ये जो होने वाली है ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है और काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देना। और जो इंटरव्यू है ना भाई पॉडकास्ट, वो नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्डिंग, आज हम लोग आए हुए हैं अपना एटीआई प्रो टेक्नोलॉजीज पे, और ये प्लॉट नंबर पड़ता है 527। मैं आपको बताता हूँ ये अपना परपड़गंज में पड़ता है, जो कि अपना इंडस्ट्रियल एरिया है। और ऊपर देख सकते हैं आप लोग बिल्डिंग, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के बारे में भी डिटेल लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है अपना बेसमेंट में, यहाँ से शुरू कर लेता हूँ ग्राउंड फ्लोर से अपना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो अपने ऑटोज वगैरह खड़े हुए हैं। अच्छा मैं बताता हूँ यहाँ पे जो है अपने जितने भी डीलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, यहीं से शिपमेंट होती है, यहीं से जो है प्रोडक्ट अपने लोड हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग जो है टीम लोड कर रही है। थोड़ा हम लोग अंदर से दिखाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट लोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोग स्पीकर देख पा रहे हैं, आई थिंक लाइट्स भी जा रही है। और मैं आपको बता दूं एटीआई प्रो जो है सिर्फ स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स और स्मोक मशीन आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये रखी हुई है, इन सब में डील नहीं करता है। जो एटीआई प्रो है अपना लाइटनिंग में भी डील कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका डिमांड आ रहा है लाइट्स का भी। हम लोग थोड़ा सा अंदर चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। और ये वेयर हाउस है, और अगर हम लोग बात कर लेना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे कितना सारा यहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है। और मतलब इनका स्टॉक आता बाद में है, पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है भाई, काफ़ी डिमांड रहती है अपनी एटीआई प्रो की। और देखते हैं थोड़ा सा अंदर तक, काफ़ी बड़ा इनका ये है ग्राउंड फ्लोर पे। जो मैं बताऊँ आपको, ये जो ये वाला फ्लोर है इस पर मतलब अंदर तक कंप्लीट सामान भरा हुआ है। और ऐसा ही सेम हमारा नीचे है बेसमेंट में, वो भी सेम है। देन इनका फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है ऑफिस भी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ से इनके सोशल मीडिया टीम भी बैठी रहती है जो वर्क करती है। देख सकते हैं आप लोग टोटल एटीआई प्रो रखा हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने बनाया हुआ है अपना कॉर्पोरेट ऑफिस भी। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, थोड़ा सा हम आपको ऑफिस दिखाएंगे। और हाँ यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, साथ के साथ इन्होंने जो है यहाँ पे लिफ्ट भी लगाई हुई है, ताकि जो अपना प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, उसमें चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसको ऊपर नीचे ले जाने में किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, उसके लिए उन्होंने लिफ्ट का भी अरेंजमेंट करा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैं बोलूँगा इस टाइप का वीडियो आई थिंक आप पहली बार देख रहे होंगे, तो बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिखाना। ये देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास लिफ्ट लगी हुई है ये रही, और अभी जो है लिफ्ट आई थिंक बेसमेंट में है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे लिफ्ट पे, और आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है इस लिफ्ट के अंदर जाएंगे, नीचे बेसमेंट से प्रोडक्ट आते हैं, कुछ जाते हैं, तो शिपमेंट वगैरह का सारा काम यहीं से चलता है। तो अभी हम लोग चलेंगे अपना फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे आ चुकी है अपनी लिफ्ट, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी अपना स्पीकर यहाँ पे लोड हुए हुए हैं। तो मतलब अगर हम लोग लिफ्ट का भी साइज देखें ना, तो लिफ्ट का भी साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, और मतलब काफ़ी सही है यार। ज़्यादा
परेशान भी नहीं होगा कोई जो अपना सामान लोड अनलोड करेगा नीचे से ऊपर। अभी हम लोग चलेंगे अपना फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर थोड़ा सा दिखाएंगे आप लोगों को, जहाँ पे मेन ऑफिस पड़ता है अपना। सो लिफ्ट से बाहर आते ही फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही अपना जो है गार्डनिंग एरिया बनाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना नेचर को ध्यान में रखते हुए भाई बढ़िया फील आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट करा हुआ है, अपना 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। ये फर्स्ट फ्लोर हो जाता है अपना। देन इसके बाद ये जस्ट सामने है अपने ऑफिस का गेट, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। देन ये जस्ट सामने आ जाता है अपना गेट, में आपको दिखा देता हूँ इस टाइप से। वहाँ पे सामने कॉन्फ्रेंस रूम है। देन अपना राइट में जो है हमारे जो सर बैठते हैं उनका ऑफिस है मेन। देन इधर लेफ्ट साइड में आपको बताऊँ पूरी टीम काम करती है, जिसमें कि सोशल मीडिया से लेके A to Z हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। और मैं आपको बता दूँ सोशल मीडिया टीम जो है हर किसी एक पे नज़र रखती है, और हमारे पे भी यहीं से नज़र रखा जाता है। हम लोग स्टार्टिंग में आ जाते हैं, यहीं पे अपना रिसेप्शन आ जाता है। देन इसके बाद अगर हम लोग अंदर की बात करें तो अंदर अपना यहाँ से जो है मेनली सोशल मीडियाज़ पे वर्क किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कंप्लीट टीम बैठी हुई है, अपना अपना काम कर रहे हैं सभी, और A to Z सभी, जैसे कि मैंने बताया सभी पे नज़र रखी जाती है यहाँ पे सोशल मीडिया के द्वारा। यहीं से जो है अपने जो ATI Pro के पेजेस हैं वो यहाँ से मैनेज करे जाते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, और ये सारा अपने टीम बैठी हुई है यहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। देन यहाँ पे मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा हमारे अश्वनी भैया को। अश्वनी भैया थैंक यू सो मच, जिनकी वजह से ये पॉडकास्ट अरेंज हुआ है। तो स्पेशल थैंक्स है आपको अश्वनी भैया। ठीक है, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए अश्वनी भैया। तो अश्वनी भैया चलते हैं हम थोड़ा सा पॉडकास्ट की तरफ अपने। ठीक है, तो ये अपना टीम है, सब पे नज़र रखी जाती है यहाँ से। हाँ, यहाँ से हम पे भी नज़र है यही सही। नहीं ऐसा जी अच्छा, ऐसा नहीं है। चलिए, खाली ATI Pro के यहाँ से देखिए पेज मैनेज होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिखा देते हैं किस तरीके से ग्राफिक्स यहाँ पे जो है डिज़ाइनिंग हो रही है। और ये अपना YJ12 N76 स्पीकर के लिए बनाया जा रहा है, न्यूडियम मैग्नेट के साथ है, काफ़ी बढ़िया 650 वॉट। सभी जो है अपना यहाँ पे देखिए कैमरा वगैरह शूट्स वगैरह सब यही से होते हैं अश्वनी भैया। वो हमारा डेमो रूम बना हुआ अच्छा, डेमो रूम बना हुआ है, थोड़ा सा डेमो रूम भी दिखा देते हैं हम यहाँ पे। यही है क्या? हाँ, ये डेमो। ओके, सो यहाँ पे जो है अपना डेमो रूम हो जाता है। एंड अगर डेमो रूम की बात कर लेना तो आई थिंक अश्वनी भाई जितने भी हम लोग शूट्स देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे वो सब यहीं से हैंडल किए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली लाइट का अरेंजमेंट किया हुआ है। देन कैमरा स्टैंड है, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो है ना अपने स्पीकर्स भी यहीं पे रखे हुए हैं। तो मतलब सारा जो अपना सामान वगैरह है सब यहीं से ही अपना प्रोडक्ट्स वगैरह वो हो जाते हैं। और अपना 24 इंची स्पीकर भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो थोड़ा सा चलेंगे हम लोग, सर से डिटेल लेंगे, काफ़ी सारी बातें करनी है हमें। ठीक है शनि भैया, सो लेट्स गो, चलते हैं हम लोग। सो फ्रेंड गाइस, हम लोग आ चुके हैं सर के पास। सबसे पहले सर मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपको अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और आज का जो है सर पॉडकास्ट हमारा होने वाला है स्पेशली आपके साथ। तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। ठीक है, और मैं बोलूँगा देखिए ATI Pro काफ़ी ज़्यादा लीडिंग है और नए नए इनोवेशंस पे वर्क करते हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा सर को कि इनकी वजह से हमें जो है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, साउंड्स में नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि मतलब हम लोग इस बिज़नेस में काफ़ी साल से हैं, फ्रॉम जनरेशन्स। मेरे फादर हैं, तो बेसिकली हम पहले स्पीकर पार्ट्स वगैरह में ज़्यादा डील करते थे। अच्छा। और वहीं से मुझे ये ATI Pro स्टार्ट करने का कॉन्सेप्ट मिला। और बिफोर ATI Pro एक्चुअली हम लोग काफ़ी बड़ी इंडिया की ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी चला रखे थे, फ्यूचर डायमेंशंस के नाम से। अच्छा। जिसमें हम इंडिया में रियल एस्टेट में नंबर 1 थे, और हमने लगभग 2 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपीस का बिजनेस टर्नओवर किया था उस टाइम। 2 साल के अंदर? 2 साल के अंदर 20,000 का। तो बेसिकली क्या हुआ था, 2013 में हमने उस बिजनेस को थोड़ा सा क्लोज डाउन कर दिया था, क्योंकि क्या था, हम लोग रियल एस्टेट में थे और रियल एस्टेट में स्लम्प आ गया था दिल्ली NCR में। तो उस टाइम के लीडिंग बिल्डर्स, लीडिंग सब कस्टमर, सब फ्यूचर डैमेज को जानते थे। और उसी में हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग जब एक बडिंग चीज़ थी, हम तभी से ही डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट रहे हैं। उससे पहले मैंने खुद 2-3 अच्छी कंपनियों में जॉब करी है, जो खुद गूगल एफिलिएटेड थी, गूगल सर्टिफाइड थी। मैंने खुद ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों में काफ़ी जॉब्स भी करी हैं 2-3 साल तक। तो वहीं से ही मेरा ये करियर की शुरुआत थी, डिजिटल मार्केटिंग और ये सब चीज़ों को रिलेटेड करता हुआ। तो मैं यहीं से स्टार्टअप था मेरा इन चीज़ों का। अच्छा। तो सर जैसा आपने बताया कि हमारा ऑलरेडी जो फैमिली था वो स्पीकर इंडस्ट्रीज में वर्क करता था, तो उसी से आपको सर इस लाइन में आने का ये था कि एक्चुअली बेसिकली जब मैंने वो बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन किया, क्लोज डाउन किया, तो मैं कुछ नए वेंचर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे को वहीं से आइडिया है कि क्यों ना हम अपना ही एक स्टार्टअप करें। तो फिर मैंने एज ए ATI Pro एक कंपनी को ढूंढा इटली में। तो जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, इंजीनियर इन इटली, जी, बिफोर द इंटरव्यू, तो मैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोग इंजीनियर इन इटली ATI Pro को देख के लगाते हैं, सोचते हैं कि ये इंजीनियर इन इटली इन्होंने ऐसे ही लगा रखा है। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। ATI Pro अगर आप सर्च करोगे तो एक्चुअली में इंजीनियर इन इटली ही कंपनी है, और उसी का ये पार्ट है। जो एक बहुत बड़ी OEM सप्लायर है, बड़ी बड़ी इंडिया वर्ल्ड की लीडिंग स्पीकर कंपनीज को खास तौर से। तो हम लोगों ने उसी से ही स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी आउटसोर्स करी,
और आज भी कर रहे हैं। इसी कारण आज भी आप देखोगे तो लोग ATI Pro जैसे सिमिलर प्रोडक्ट तो बनाते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं देते। कई बार लोगों को क्या करते हैं क्वेश्चन कि ये प्रोडक्ट ATI Pro से महंगा है, हमारी क्वालिटी सेम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ATI Pro की क्वालिटी आज भी सबसे बेहतर है, चाहे कोई भी कंपनी खोल के देखें। सिर्फ क्या होता है कि देखिए लोग मार्केटिंग करते हैं तो कस्टमर को एंगेज कर लेते हैं मार्केटिंग के थ्रू, नहीं तो आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट अपने फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। और उसका एक अभी जीता जाता एग्जांपल मैं आपको रिसेंट देता हूँ, KLA मिक्सर की सीरीज। KLA मिक्सर की सीरीज पूरे इंडिया में इस टाइम KLA मिक्सर्स, हमारे टॉप बेस, हमारे एम्पलीफायर्स ATI 20, 30, 40, 50 पूरे मार्केट में, हमारी BL सीरीज, ये सब हमारी इंजीनियर्ड रिसर्च का पार्ट है। ऐसा नहीं है जस्ट कि कुछ हमने ब्रांड नेम लगाया और बेच दिया, चाइना से इंपोर्ट करा, वो सब नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ये प्रोडक्ट मार्केट में इतने हॉट सेलिंग क्यों होते? क्योंकि इन प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस है, तभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं ना। हमने आज से 4 साल पहले एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया टेक्नोलॉजी ट्री का, तो उसके अंदर हमने बेसिकली आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज, वॉइस शुगर, आज हमारी जितनी भी न्यूडियम HF है सब वॉइस शुगर टेक्नोलॉजी से एम्बेड आती हैं। सेम मॉडल नंबर लोग रखते हैं दूसरी कंपनीज वाले, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मैं आपको 200% चैलेंज करता हूं कि हमारा प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी बहुत बेहतर होगा। लुक वाइज अगर हम बात करें तो लुक वाइज ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, लुक कॉपी कर लेते हैं, बट प्रोडक्ट की अगर आप बात करो तो साउंड क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, हर चीज़ ATI Pro की सबसे बहुत ऊपर है। एक्चुअली अगर आप अभी लास्ट के 2 साल के जितने भी हमारी इंडस्ट्री में स्टार्टअप देखोगे वो सब कर क्या रहे हैं, एक्चुअली ATI Pro की कैटलॉग लेके चाइना पहुंच जाते हैं, उसमें 10 प्रोडक्ट देखते हैं और ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, बट वो लोग कुछ नया नहीं कर पाए। मतलब मैंने आज तक, मैं किसी कंपनी को क्लियर, मैं मतलब वेरी सॉरी हूँ इस बात के लिए, मैं आज तक कभी किसी कंपनी को अप्रिशिएट नहीं करूँगा उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया आज तक। अच्छा। अगर आज आप PA एम्पलीफायर की बात करो तो ATI Pro सबसे ऊपर है। आज अगर PA एम्पलीफायर में बिकता है तो वो ATI Pro ही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जितने हमारे इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर्स हैं वो मैं भी देखता हूँ, मार्केट ऑब्जर्व करता हूँ, तो जो हमारे पास डिमांड है, हम लोग हमेशा 1 मंथ नोटिस, 1 मंथ वेटिंग पीरियड पे चल रहे हैं प्रोडक्ट को लेकर, एम्पलीफायर्स में भी PA के अंदर। बट क्या है, देखिए बाकी लोगों ने उनको सिर्फ कॉपी किया, तो सेम आज ATI Pro के साथ हो रहा है। अच्छा। कि लोग हमें कॉपी करते हैं और 2-4 प्रोडक्ट लाते हैं, सेम मॉडल नंबर, सेम सीरीज, सेम ये वो, मतलब उसी तरह काम कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट, मतलब कुछ नया इनोवेटिव, कुछ नया नहीं कर पा रहे वो लोग। आज हमने 13 इंची, 16 इंची, 19 इंची लॉन्च किया था अभी दिल्ली एक्सपो में, उसको हम लोग अब आगे लेके आ रहे हैं, रेडीमेड कैबिनेट्स आ रहे हैं उनमें इम्पोर्टेड, और उसको हम लोग आगे, अब स्पीकर्स भी हम लोग जल्दी हमारे आने वाले मार्केट में। सर जैसे ATI Pro है अभी तक आई थिंक कैबिनेट्स में डील करते हैं या कैबिनेट्स में भी नहीं? हम लोग अभी ब्लैंक कैबिनेट्स में डील नहीं करते, हम लोग रेडी कैबिनेट्स में डील कर रहे थे, विद स्पीकर जो आ रहे थे हमारी कंपनी से, जिसमें हमारे 218, 725 एंड 915 3 मॉडल हैं, जैसे कि बेस, टॉपर, मॉनिटर, तीनों ही बहुत हॉट सेलिंग मॉनिटर हैं। अच्छा। और कस्टमर्स का फीडबैक बहुत ज़बरदस्त, और वो भी ऑलरेडी वेटिंग पे चल रहे हैं। आज अगर आप ऑर्डर देंगे तो आपको तुरंत नहीं मिल पाएगा, कम से कम आपको 1 से 1.5 महीना वेट करना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हाँ ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स लाइनअप हैं और ऑलरेडी जितना आता है उतना ऑलरेडी सेल हो जाता है। हाँ, जस्ट अभी मैंने एक एग्जांपल देखा था, जैसे आपने बताया था KLA मिक्सर आपके सामने ही मैं अलॉटमेंट कर रहा था, बिल्कुल। अब KLA मिक्सर जैसे इनोवेशन हर कोई नहीं कर सकता जी। अब अगर आज आप बात करें मिक्सर्स की और इन चीज़ों की, तो ये सब इनोवेशन हर कोई नहीं कर सकता, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारी HF ड्राइवर्स पूरी इंडिया में इतनी बिकती हैं, अगर आप दिल्ली मार्केट में तो लोग 500 से 600 रुपए के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं HF रेट्स को लेकर, और उसमें क्या क्वालिटी बिल्कुल अगर आप बोलेंगे तो 3rd क्लास, और ये चीज़ें 3rd क्लास, बट ATI Pro का ऐसा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिर्फ प्राइसिंग और सेल्स को लेकर। हो सकता है हमारी HF 10, 20, 30 रुपीज़ महंगी हो, लेकिन उसमें क्वालिटी उनकी 200% बेटर है। जो लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी सस्ता खरीद रहे हैं मेरे हिसाब से वो बहुत घटिया खरीद रहे हैं सस्ते में भी। अगर थोड़ा सा अगर आपका किसी ने प्राइस, और हमारी बहुत सारी चीज़ों में प्राइस इक्वल भी है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि ATI Pro महंगा है, सिर्फ क्वालिटी की और कस्टमर कन्विंस की बात होती है। मैंने देखा है बहुत से शॉपकीपर ज़्यादा मार्जिन कमाने के लिए दूसरी ब्रांड्स को भी प्रमोट करते हैं, बट ना उनके पास कस्टमर सर्विस है ना सपोर्ट है। आज आपने पूरा हमारा सेटअप देखा है, हमारे पास CRM सिस्टम इम्प्लीकेशंस हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है, हर चीज़ एक प्रोसेस में चल रही है। वो उस तरह किसी के पास आज के टाइम पे, आज आपने हमारा वीडियो स्टूडियो देखा, हर चीज़ एक प्रोसेस में है। वो चीज़ इतनी स्ट्रीमलाइन मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री में किसी की भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मैनेज करा हुआ है हर एक चीज़ को लेके, सिस्टम को, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। और सर मैं जैसे बोलूँगा, आपने भी कस्टमर का एक जिक्र किया है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कस्टमर कोई आपसे प्रोडक्ट अगर परचेज करता है तो आफ्टर परचेजिंग क्या फीडबैक रहता है कस्टमर का, लाइक जैसे पॉइंट ऑफ व्यू सर्विस से हम बात करें? देखिए मैं आपको ना एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ बार कुछ कस्टमर्स हमसे नेगेटिव भी होते हैं जो मैंने देखा। उसका रीज़न क्या होता है, कई बार डीलर्स उन्हें मिसगाइड कर देते हैं या वो डीलर्स की बात नहीं सुनते।
देखिए आप कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट ले तो एक वॉटेज प्रॉपर मैच करना बहुत ज़रूरी है आपस में। प्रोडक्ट की, स्पीकर्स की, एचएफ की, आपके प्रोडक्ट्स और बाकी ऑडियो प्रोडक्ट्स की। कई बार क्या होता है वो लोग वॉटेज सही से मैच नहीं करते या उन्हें डीलर सही से गाइड नहीं करते तो वो उनके प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। उस सेंस में क्या होता है कि कोई भी कंपनी स्पीकर ऑडियो में गारंटी या वारंटी नहीं देती। हम सिर्फ कस्टमर को क्या सपोर्ट करते हैं, चलो इनका नया प्रोडक्ट है हम इनको फ्री स्पेयर पार्ट दे देते हैं। अच्छा, हम कस्टमर के, लेकिन कई बार क्या होता है बेसिकली हमने 90% ऑफ द केसेस में क्या देखा है कि कस्टमर ज़्यादातर झूठ बोलता है, मैंने तो 2 साल पहले प्रोडक्ट लिया था अब खोला। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखते हैं, केस बाय केस एनालाइज करते हैं। हमारा सपोर्ट पूरा कस्टमर के लिए ही रहता है कि किस तरह हम कस्टमर को सपोर्ट कर सके। अब हम कई बार ऐसे ऐसे एग्जांपल देते हैं, लोग 1201 एम्पलीफायर पे 12 इंची के 8 स्पीकर चला रहे हैं, तो आप बताइए डैम्पिंग पावर जिस एम्पलीफायर की इतनी हाई है जी, वो 12 इंची कैसे झेल पाएगा? लोग लाइन में चला के उड़ा देते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि वो उस चीज़ को एक कस्टमर टैकल नहीं कर पाता एक्चुअली। थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत है, कंपैटिबिलिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और मैचिंग को लेकर लैक ऑफ नॉलेज बहुत है। और दूसरा क्या है कि जो नई नई ब्रांड्स आ रही है वो अपनी वॉटेज को और हाइपर करे जा रही हैं कंपटीशन में। तो वो क्या है, वो सब मैचिंग जो है ना बिगड़ चुकी है मार्केट की एक्चुअली लॉन्ग टर्म में, जो मुझे नज़र आया है एक्चुअली। नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, वॉटेज का मिसमैच ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ती जा रही है मार्केट में जी। ये एक रीज़न है। अब आप एचएफ की बात करें, आप नेटवर्क प्लेट्स की बात करें, अब बहुत तरह के नेटवर्क प्लेट्स आते हैं, बहुत तरह के स्पीकर्स आने लग गए हैं। तो हर किसी से कंपैटिबिलिटी क्रिएट करना एक बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली। बिल्कुल, ये चीज़ है। तो मतलब मेरा मानना ये है कि कस्टमर को गाइडेंस सही मिलनी चाहिए फ्रॉम द डीलर। तो हम भी कोशिश यही करते हैं, कस्टमर केयर पे हमसे कोई कस्टमर कोई क्वेरी करता है कि मैं ये स्पीकर लेना चाहता हूँ, मैं ये एम्पलीफायर लेना, तो पहले पूछते हैं आपके पास कौन सा एम्पलीफायर है या कौन सा स्पीकर है। अच्छा, तो उसी तरह आप उसको मैच करें, ना कि उसको मिसमैच करके बेचें। उससे क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है, कस्टमर का मतलब कहते हैं कि दिल टूटता है। वो इतनी मेहनत से पैसा कमा के एक साउंड सिस्टम खरीदते हैं, फिर डीलर की मतलब कई बार क्या होता है कुछ डीलर उन्हें फेक प्रोडक्ट्स भी दे देते हैं। बेसिकली देखिए हमारे ATI Pro के डीलर्स तो 90% ATI Pro का ही काम करते हैं, जो हमारा 150-200 डीलर का नेटवर्क है। अच्छा, बाकी हाँ बिल्कुल, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो फेक प्रोडक्ट दे देते हैं। दिल्ली मार्केट में हर कंपनी का फेक मिलता है, कस्टमर को नहीं पता, वो फेक प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर बाद में वो परेशान होते हुए घूमते हैं। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस या बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को ख़राब भी कर रहे हैं, मेरा मानना ये है। तो उस पर लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, खास तौर से एंड रिटेल सेल्समैन, हर दुकानदार को, चाहे वो कोई भी ब्रांड बेच रहा हो, एक्सेप्ट ATI Pro नहीं, कोई भी ब्रांड बेच रहा हो, तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर को प्रॉपर मैचिंग दे। तो सर क्या एक ये भी रीज़न है कि अगर आप ATI Pro का कोई स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो आपको बेसिकली एक ATI Pro का ही एम्पियर सेट यूज़ करना पड़ेगा, देन वो एक अच्छा जो है कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। बट ऐसा भी नहीं है अगर आपके पास पुराना कोई एम्पलीफायर है तो आप बेचेंगे तो ही वो ATI Pro से मैच करेगा। सिर्फ वॉटेज की मैचिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड है। अगर आप एक लोकल एम्पलीफायर से ATI Pro का इंपोर्टेड स्पीकर चलाने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको कस्टमर एज अ कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ सकती है या कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं होता। अब देखिए लीडिंग ब्रांड से मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर ब्रांड खराब है मार्केट में चलने वाली, जो लीडिंग ब्रांड्स के एम्पलीफायर है वो सब क्वालिटी कंट्रोल होके ही आते हैं, लेकिन हर ब्रांड का नहीं आता। अच्छा, हर ब्रांड का नहीं आता। कुछ लीडिंग ब्रांड्स हैं जिनके अच्छे हैं सारे प्रोडक्ट, उनसे मैचिंग हो जाती है ATI Pro की, और ATI Pro के प्रोडक्ट उनके साथ और उनके प्रोडक्ट ATI Pro के साथ मैच अच्छे कर जाते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि ATI Pro को अधिकतर जो है कंपनीज को कॉपी करती है, तो अधिकतर कंपनीज लाइक जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट में XYZ कोई भी कंपनी है, तो आप कह रहे हैं जैसे कॉपी कर रहे हैं, तो क्या वो स्पीकर्स में कॉपी कर रहे हैं, एम्पलीफायर हर प्रोडक्ट में कॉपी करते हैं, हर प्रोडक्ट में? अच्छा सर, जैसा कि मैंने आपका देखा था अभी अपने पास ATI Pro के अलावा और भी अदर ब्रांड्स है, तो क्या ये सब जो है सर सब ब्रांड्स में आते हैं ATI Pro के, या ये सेपरेट ब्रांड्स में आते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है, पहले हमारी जो कंपनी थी वो सिर्फ ATI Pro ऑडियो थी, बाद में हमने इस कंपनी को टेक्नोलॉजी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, ATI Pro टेक्नोलॉजीज। तो उसके अंदर हमने क्या करा, 4 ब्रांड्स बना दी अकॉर्डिंग टू द प्राइस सेगमेंट, सब प्रोडक्ट सेगमेंट, ठीक है। तो हमने अभी हमारी जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं वो ATI Pro ऑडियो में ही आते हैं, जो प्रोडक्ट रेंज हमारी मैक्सिमम है। उसके बाद हमारा एक लोगो है ATI Pro स्टार वाला, जिसके अंदर मेनली हमारे लाइटिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, लाइटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारी एक ब्रांड है योगी प्रो। योगी प्रो में हम थोड़ा मीडियम और हाई प्राइस प्रोडक्ट्स दोनों रखते हैं, जिसमें स्पीकर्स आपके कुछ PA एम्पलीफायर्स और कुछ एम्पलीफायर्स और कुछ HFs आ रही हैं, तो कुछ नेटवर्क्स भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो सबसे आप कहेंगे अफोर्डेबल ब्रांड है वो ऑडियोफ्लिक्स है। ऑडियोफ्लिक्स, लेकिन हमने बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई है। इनफैक्ट उसमें अगर आप देखेंगे तो 18 इंची 2000 वाट का स्पीकर 9000 रुपये से हमने स्टार्ट कर दिया, 9-9.5 रुपये में, 9-9.5 से बिल्कुल, जो आपको लोकल दिल्ली का बना हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है। मतलब 12 इंची हमारा इसमें 400 वाट का स्पीकर आपको लगभग 3000-3500 रुपये में मिल जाता है, इंपोर्टेड स्पीकर।
अच्छा हाँ जी। ये तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग बात हो बिल्कुल गई कि आपको लोकल वाले रेट पे जो है कंपनी का बिल्कुल मिल रहा है। हमारा वही है, बट आप उन प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस ATI Pro जैसी ना करें। अगर आप वो प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एम्पलीफायर थोड़ा हल्का रखें, उसमें ऐसा ना सोचें कि आप मतलब कोई भी ATI 50 प्लस के 6 इंची कॉइल चलाने वाले एम्पलीफायर से आप सीधा उसको ड्राइव कर लेंगे। तो थोड़ा उस चीज़ों में कंपैटिबिलिटी मैच होती है, डीलर से सही से बात करें। ऐसा ना सोचे कि सस्ता मिल रहा है तो बस वही ग्रैब कर ले। डीलर से बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट उसके साथ कंपैटिबल होगा। इसी तरह हमारी एक ब्रांड है ये जी लैब्स। जी लैब्स का हमने भी दिल्ली एग्जीबिशन में प्रमोशन किया था। हमें एम्पलीफायर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और स्पीकर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमने उसमें कुछ नई तरह की टेक्नोलॉजी स्पीकर्स में लगाई थी, जो कस्टमर्स के जब हाथ में स्पीकर गया तो उन्हें बहुत पसंद आई वो चीज़। एल्युमिनियम रिंग के साथ हमने इवन 15 इंची 400 वॉट से स्टार्टिंग कर दी पहली बार। अच्छा। तो ये एक इनोवेशन है जो हम लोग लाते हैं, जो बाकी ब्रांड्स फॉलो करते हैं, फिर वो उसको कॉपी करते हैं इनफैक्ट। तो ठीक है हम करते हैं, लेकिन वो हमारे को उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। उसका बेनिफिट क्या मिलता है, हम फर्स्ट अर्ली मूवर एडवांटेज मिलती है हमें। तो अब जैसे हमारा जी लैब्स का स्पीकर आया आते ही पूरा सेल आउट हो गया, तो उसका हमें बहुत बेनिफिट मिला। तो एम्पलीफायर्स आ रहे हैं जी लैब्स में, कुछ हम लोग डिजिटल क्रॉस ओवर्स और नेटवर्क ला रहे हैं, बहुत हाई एंड ला रहे हैं जी लैब्स के अंदर। तो हमें बहुत थोड़ा सा हमने अच्छा इनोवेशन आपका जो है अपना एग्जीबिशन में भी देखा था, हमने देखा था वहाँ पे जो है ना 32 इंच का स्पीकर भी हमने हाँ 32 इंच देखिए हमने 2017 में मैंने दिल्ली एक्सपो में पहली एक्सपो लगाई थी 2017 में ही। हाँ जी। तो हमने पहली बार वहाँ रखा था वाला स्पीकर। तो स्टार्टअप हमने वहाँ कर दिया था। ऑलरेडी हम लोग इनोवेशन में शुरू से ही आगे रहे हैं, तो वो हमने वहाँ पे स्टार्टअप किया था। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हम लाए हैं 32 इंची, हम लाए हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, कोई नहीं लाया 32 इंची, लाया ATI Pro था इंडियन मार्केट में। और 24 इंचेस और 21 इंचेस की स्टार्ट भी, शुरुआत भी ATI Pro ने आज से 5-7 साल पहले कर दी थी। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 21 इंचेस में लार्जेस्ट सेलिंग वेरिएंट आज तक ATI Pro है। 2160 मॉडल, 2112 मॉडल, ये सब ATI Pro के अपने प्रोप्राइटरी मॉडल है। आज येलो फ्रेम बनाना 2160 में ये ATI Pro का ही मॉडल है। चाहे इंडिया में, दिल्ली में कोई भी ब्रांड आती हो, सब ने अल्टीमेटली हमारी थीम स्टाइल सब ATI Pro की ही कॉपी करी है। और ये सब हमारे पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है इन प्रोडक्ट्स के। अच्छा हाँ, इन सब प्रोडक्ट के ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। हम थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलते, ठीक है आप लोग कर रहे हैं, बट एक्चुअली में लोगों को नहीं पता ये सारे ट्रेडमार्क ATI Pro के पास ही रजिस्टर्ड है। तो इससे मतलब जो मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं उनको कुछ किसी प्रकार से डरना चाहिए या कुछ डरना क्या, अब ठीक है सब लोग कर रहे हैं, ठीक है हम भी कर रहे हैं काम, ठीक है हम लोग ज़्यादा नहीं उसमें बोलना चाहते हैं कि कोई ठीक है बाकी कंपनियां काम कर रही हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं। हमें पता है अगर कस्टमर को क्वालिटी चाहिए, अच्छा फीडबैक चाहिए, लॉन्ग टर्म सर्विस चाहिए, तो वो ATI Pro के पास ही आएगा। अब रोज़ एक नया इंपोर्टर आज पैदा हो जाता है कि मैं आज के कहते हैं काम कर रहा हूँ ना, उनके पास प्रोडक्ट है ना सर्विस है ना प्रोडक्ट रेंज है, कुछ भी नहीं है उनके पास एक्चुअली में। आप देखो तो आज ATI Pro ने इस साल, अगर आपको बिलीव नहीं होगा, 277 या 272 के आसपास नए प्रोडक्ट लॉन्च करे। अच्छा इस ईयर 272 अक्रॉस वेरियस ब्रांड्स इंक्लूडिंग द लाइटिंग्स। और अब हमने अगले साल में हमारा यही फोकस है कि 300-400 प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे अगले साल। अभी हमारा इंस्टॉलेशन सीरीज पे बहुत फोकस है, तो हमारी नई ब्रांड आ रही है ATI Pro एकॉस्टिक करके। एकॉस्टिक, हाँ, उसमें हम सारा इंस्टॉलेशन पे ध्यान देंगे। इंस्टॉलेशन इन द सेंस जैसे आपका जिम, थिएटर, बार, शोरूम, इन सब पे हम लोग, तो उसमें बेसिकली एक अलग से ही ब्रांड इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, ब्रांड ATI Pro एकॉस्टिक। ATI Pro एकॉस्टिक, ठीक है, वो बेसिकली उसमें हम लोग आउटडोर स्पीकर, वाटरप्रूफ स्पीकर, इस तरह की सीलिंग्स, हाई एंड सीलिंग स्पीकर बेसिकली ये सब लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया आपके पास 4 ब्रांड्स है, अगर ऑडियो की हम लोग बात कर लें ATI Pro लाइटिंग तो आपका एक अलग हो चुका है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम लोग एक प्रोडक्ट पिक करें लाइक स्पीकर में से, देखिए रोड शो होते हैं, आपको पता है हमारी साइड जो है रोड शो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। देन लाइव इवेंट्स के लिए अगर हम लोग बात कर लें तो वो एक अलग, बिल्कुल एक अलग सेगमेंट हो जाता है इवेंट का। बट हम लोग अगर रोड शो की बात कर लें तो क्या आप हमें कोई एक प्रोडक्ट ऐसा बताना चाहेंगे जो आप कहते हो कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मेरा बेस्ट रहने वाला है? 18 इंच में कितने इंची कॉइल? 18 में बताइए और 21 इंच में बताइए, क्योंकि 21 इंच में देखिए अभी हम लोग सारा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं HD सीरीज में। HD सीरीज उसमें क्या 4 लेयर कॉइल है, तो 2160 HD बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, जो कंसीडर कर सकते हैं मतलब हम अपने कस्टमर्स को। और PD 1850 प्लैटिनम, आज PD 1850 प्लैटिनम इंडिया का सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाइज सेलिंग स्पीकर है और प्राइस वाइज भी सबसे हाई है। अब उसी का नया मॉडल आ गया 2160 HD भी। तो जो लोगों को 4 लेयर कॉइल चाहिए और भी अच्छा स्पीकर चाहिए 5 इंची कॉइल में, तो अपना PD 1850 HD ले सकते हैं, YX 1850 HD ले सकते हैं। और एक हमारी टाइटेनियम सीरीज आती है HD में, वो भी ले सकते हैं। तो ये 4 लेयर कॉइल का आगे टाइम एक नया जनरेशन आ रही है जिसमें एक अच्छा मतलब मुझे नजर आया रिजल्ट आ रहा है, कस्टमर को भी पसंद आ रही है 4 लेयर कॉइल काफ़ी। सर अभी आपने बात करी थी लाइक जैसे आपके 100, 150, 200 डीलर्स हैं, तो ऑलमोस्ट क्या अपना जो बिजनेस है वो सिर्फ अपने इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया भी हमें देखने के लिए मिलती है अपनी ब्रांड्स? अभी इस टाइम हमारी ब्रांड आउट ऑफ इंडिया में देखिए, इस टाइम बांग्लादेश में काफ़ी फेमस है। अच्छा, बांग्लादेश, हाँ, नेपाल में काफ़ी फेमस चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। और अभी हमें साउथ अफ्रीका से भी PA एम्पलीफायर्स के ऑर्डर आए और हम लोग दुबई में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। दुबई में हम लोग अपना ऑफिस खोलने वाले हैं बहुत जल्दी, PA एम्पलीफायर्स के लिए, बेसिकली PA आइटम्स के लिए।
तो वहाँ पे खोल रहे हैं। और बाकी हमको स्पीकर्स की इंक्वायरी तो पूरी इंडिया वर्ल्ड से ही आने लगी है काफ़ी, वर्ल्ड से आने लगी है। बहुत आती है इंक्वायरी वर्ल्ड से हमें। Nice. धीरे धीरे करके हम लोग कर रहे हैं, उस प्लान पे भी हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। और देखिए मुझे लगता है कि जल्दी ही जल्द हम ATI Pro को 2-3 साल के अंदर एक ग्लोबल ब्रांड में बना लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ना ये फ्यूचर प्लान्स है ATI Pro के लिए। एंड जो बाकी के अपने तीनों ब्रांड्स हैं उनके लिए अभी देखिए अभी हम उनमें डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और हमें लगता है उसमें G Labs में हमारा जो है ज़्यादा फोकस है। G Labs ऐसा होना लॉन्ग टर्म में ग्लोबल ब्रांड के लिए। सुपर प्रीमियम सेगमेंट है आपका। हाँ जी बिल्कुल। G Labs का। हाँ मैंने देखा था एक वीडियो। हाँ जी। और बाकी इसके अलावा हम लोग लाइट्स में बहुत अच्छे रहे, हमें लाइट्स का मार्केट का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। क्योंकि बाकी कंपनीज देखिए ना तो प्रोडक्ट स्पेयर्स दे पा रही लाइटों में, ना सेकंड क्या है वो लोग वोल्टेज सब छुपा के काम करते हैं, और सब फेक वोल्टेजेस दे रहे हैं एक्चुअली। तो उस चीज़ पे हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग बिल्कुल जेन्युइन वोल्टेजेस पे काम कर रहे हैं। ब्राइटो टेक्नोलॉजी हम लाए थे। मेरी अभी 2-3 महीने पहले एक वीडियो भी शूट हुई थी हैदराबाद के एक्सपो में, तो वहाँ पे उन लोगों ने दिखाया भी था कि दूसरी ब्रांड से कंपैरिजन करके मुझे वीडियो में कि हमारी लाइट्स बहुत ब्राइट है। उसका रीज़न क्या है, तो मैंने उन्हें यही समझाया था कि ब्राइटो टेक्नोलॉजी के कारण। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जस्ट बेसिक इंपोर्ट्स कर रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं। और उसका रीज़न है कि आज हमारी शार्पीज आई हैं 8R 9R 14R इतनी फेमस हो चुकी हैं मार्केट में। 14R हमारी बहुत फेमस शार्पी है इस टाइम। 9R हमारी हमने पहली बार RGB रिंग इंडिया में लॉन्च करी थी आज से 3 साल पहले, फिर बाकी सब लोगों ने। तो यहाँ भी वही चीज़ चल रही है, हम लाते हैं फिर बाकी लोग कॉपी पीछे लाते हैं। ऐसे ही हमने DMX 512 हमारा बहुत हाई क्वालिटी का है। अगर आप देखेंगे वेट वाइज, क्वालिटी वाइज, बटन्स वाइज बहुत अच्छा फीडबैक है। LED पार्ट्स हमने बहुत यूनिक मॉडल्स मार्केट में लॉन्च किए। धीरे धीरे कस्टमर को समझ आए तो बहुत अच्छी सेल्स आ रही है, और हमें खुशी है कि कस्टमर इस चीज़ को समझ के हमें रिपीट डिमांड दे रहा है। अच्छा। और सारी हमारी इंपोर्टेड हैं LED पार्ट, कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आपको दिखाई मैंने सारी, कोई देखिए हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग का भी कुछ वो नहीं है। अच्छा। सिर्फ हम लोग PA एम्पलीफायर मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, ठीक है ना। और बाकी हम लोग सब मतलब सब कुछ हमारा आउटसोर्स होता है। तो सर जैसा मैंने यहाँ पे देखा अभी जस्ट मैं आपके ऑफिस पे आया हूँ, तो यही भी अपना वेयर हाउस है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग फैक्ट्री वगैरह की बात कर ले, वेयर हाउस तो क्या टोटली सब यहीं से ही है? हाँ ये वेयर हाउस, इसके अलावा हमारे 2 वेयर हाउस और हैं। 2 और? हाँ जी हाँ जी। ABC हमारा ये वेयर हाउस है, BC 3 वेयर हाउस है। ठीक है, तो वो सेम यही इसी टाइप से ही है या वो कुछ डिफरेंट है इससे? थोड़ा सा हमारा दूर है यहाँ से, इसी टाइप के सेम वहाँ पे कुछ फ्लोर्स बने हुए हैं। यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है साथ में। ओके हाँ जी नाइस। तो सर जैसा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसा आपने अपने सारों प्रोडक्ट्स तो बता दिए, आपने रोड शो के लिए बता दिया है, लेकिन अब हम अगर लाइव इवेंट की बात कर लें, क्योंकि लाइव इवेंट में मैंने देखा है कई लोग जो ATI Pro कंसीडर करते हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे लाइव इवेंट के लिए? कौन सा प्रोडक्ट आप उनको कर सकते हैं? लाइक जैसे लाइव इवेंट में तो सर मैक्सिमम जो है 18 इंच ही चलता है। 18 इंच कितने वॉट्स में आप पूछना चाहेंगे? लगभग 2700 वॉट, 2700 वॉट। 4.5 इंची कॉइल में? हाँ नहीं 5.5 इंच। 5.5 में तो आप लिए 1855 YX टाइटेनियम सीरीज का, तो मतलब रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। और 4.5 इंची कॉइल भी काफ़ी फेमस है लाइव इवेंट में। अच्छा। उसमें हमारा भी LF451 HD मॉडल है, बहुत हॉट सेलिंग है इसके। हाँ, और एक YX451 आया है। YX451 हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल है, वो बहुत हॉट सेलिंग मॉडल है शुरू से ही। ZX451 है, YX है, TBW300 है। एज पर द बजट थोड़ा प्राइस का डिफरेंस है इनमें। मतलब कस्टमर्स को थोड़ा ये समझना चाहिए उनके पास कौन सा एम्पलीफायर है। अब उनके पास ज़्यादा हाई एंड एम्पलीफायर है तो YX451 या LF451 HD में जा सकते हैं। मीडियम रेंज का एम्पलीफायर है तो TBW300 में जा सकते हैं। थोड़ा कस्टमर को ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। सर प्राइस सेगमेंट में कैसे मतलब इनको डिवाइड करा जाता है, लाइक किस तरीके? ज़्यादा फर्क नहीं होता प्राइस सेगमेंट में। 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ का फर्क होता है जी। कुछ में अलग अलग कुछ होता है। कस्टमर की अपनी प्रेफरेंस भी होती है, उन्हें कुछ को ये मॉडल देखने में अच्छा लगता है, कुछ को ये अच्छा लगता है। स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी रेंज में वेरिएशन आ जाती है। तो ये होता है थोड़ा भी। और बेसिकली क्या होता है, मेन क्या होता है, कैबिनेट डिज़ाइन। हमारे इंडिया में क्या लोग कैबिनेट डिज़ाइन आउटसोर्स करते हैं जी। तो बेसिकली क्या कैबिनेट डिज़ाइन और स्पीकर का डिज़ाइन का जो पैरामीटर्स है वो आपस में मैच होने चाहिए। अच्छा हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्पीकर के लिए कैबिनेट मस्ट है बिल्कुल। और कैबिनेट अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप इतना अच्छा स्पीकर लगा रहे हैं तो कैबिनेट अच्छी होनी चाहिए। बहुत से कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि कैबिनेट में थोड़ा कंजूसी कर जाते हैं तो फिर वो रिजल्ट नहीं दे पाती जी। इससे अच्छा कि आप थोड़ा कम वाटेज का स्पीकर लो लेकिन कैबिनेट अच्छी लो, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी फिर अच्छी बनती है। जी जी। सर देखिए एक काफ़ी ज़्यादा मतलब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लगेगा भी ये क्या पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ जैसे कई लोग हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ अपना जो एरिया है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, कई लोग ATI Pro को 80 Pro कहते हैं, कोई 80 Pro कहते हैं, तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? लाइक एक्चुअली राइट प्रोनाउंसिएशन है ATI Pro। ATI Pro ही। हाँ जी हाँ जी 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 जी। हाँ, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है। मैं कई जगह जाता हूँ तो कई लोग कहते हैं जैसे 80 Pro हम यूज़ कर रहे हैं, मैं तो 80 Pro कौन सा ब्रांड आ गया, देन बोलते हैं ATI Pro। हाँ जी हाँ जी। वैसे इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है ATI Pro।
ठीक है सर, मार्केट में कितना टाइम से है अपना ATI Pro, अगर हम लोग इसकी बात करें? 10 साल से ऊपर हो गए। 10 साल से ऊपर हो गए हैं, मतलब 10 इयर्स प्लस हो चुके हैं ATI Pro को। देन अपने जो अदर ब्रांड्स हैं अगर उनकी बात कर लें, ऑलमोस्ट 5-7 ईयर्स से वो भी exist। 5-7 ईयर्स से, मतलब सारे ब्रांड्स। हाँ जी, नहीं जी लैब्स हमारी सबसे नई है, एटलीस्ट इट इज 2 ईयर्स ओल्ड, बाकी सब 5-6 ईयर्स हो गए सबको। सर आपने देखा होगा हमारी साइड जो है ना रोड शो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। हमारे जो है मतलब हर कोई रोड शो में बहुत ज़्यादा अब वैल्यू देने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा, चाहे उसमें कंपनीज हो चाहे कोई भी साउंड हो। तो साउंड्स को लेकर के आपके मतलब क्या थोड़ी सी भावना है या क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए रोड शो होना अच्छी बात है, बट थोड़ा सा अभी मेरे को जो लगता है कि थोड़ा सा साउंड का वॉल्यूम और आउटपुट पे कंट्रोल भी होना चाहिए। देखिए एक बात है कि थोड़ा सा क्या है, लोगों को थोड़ा कहते हैं ना कि एक चीज़ को लिमिट में रख के बजाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे क्या, नहीं तो हम लोग कई बार डीजे बैन का, कई बार अभी 2-3 साल पहले यूपी में डीजे बैन हुआ था। जी जी। तो थोड़ा ध्यान रखें, आप लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में हैं तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें। रेजिडेंशियल एरिया में अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा साउंड या वाइब्रेशन आ रही है तो वहाँ भी थोड़ा कंट्रोल रखें। आप ओपन में बजाएं या ऐसी जगह बजाएं जहाँ पे आपके बराबर वालों को तकलीफ ना हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, आपको कंपटीशन करना आप करें, लेकिन ऐसी जगहों पे ना करें जहाँ पे किसी और को तकलीफ हो। तो उससे क्या है, फिर वो लॉन्ग टर्म में तकलीफ हमारी इंडस्ट्री को भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उससे क्या होगा, आप किसी हॉस्पिटल के बाहर बजाएंगे तो देखिए किसी का भी कोई पेशेंट होगा हॉस्पिटल में, उसे तकलीफ तो होगी। तो ये थोड़ा साउंड वालों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल के बाहर है तो खुद ही आवाज़ कम कर लें या ना ही बजाएं। थोड़ा पास कुछ एरिया सेंसिटिव हैं, वहाँ पे ध्यान रखें कि इन एरिया में हमें साउंड नहीं बजानी, कुछ ज़्यादा हाई रेजिडेंशियल एरिया को तंग नहीं करना। देखिए साउंड का मतलब है एंजॉय, बिल्कुल। इसको ट्रबल ना बनाए किसी के लिए तो ज़्यादा बेटर है। मतलब सब लोग एंजॉय करो तो बेटर है। इसको ट्रबल बनाएंगे तो वो हमारी इंडस्ट्री क्या है, खराब होगी उससे। और धीरे धीरे करके क्या होगा, फिर हमारा नाम खराब होगा और फिर लीगल केसेस बढ़ते हैं। जब आज से यूपी डीजे बैन हुआ था तो सब लोग परेशान हो गए थे। 2019 की बात है। 19 की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या फिर उसमें हम खुद ही अपने लिए एक परेशानी क्रिएट करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा सबको संभल के रहना पड़ेगा इसके अंदर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जी सर, थोड़ा सा आपको रोड शो के बारे में पता है? कुछ साउंड ऐसे हैं जो आपका कंप्लीट प्रोडक्ट यूज करते हैं, काफी सारे साउंड ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट भी यूज करते हैं और रोड शो में जो है काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है उनका। तो आपको क्या इस बारे में नॉलेज है थोड़ा बहुत? हाँ, मेरे पास वीडियोस हमारे पास शेयर करते हैं लोग सोशल मीडिया पे, बहुत वीडियोस आते हैं हमारे पास, बहुत फोटोज आती है। हम लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी टीम बहुत ज़्यादा रखती है, अपडेट आते रहते हैं हमारे पास, बहुत वीडियोस आते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप बात करें तो आई थिंक ATI Pro का 50% मार्केट पे तो कब्जा है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। हाँ। क्योंकि हमारी साइड तो मैं बोलूंगा वेस्ट यूपी अपना पड़ता है जो काफी बड़े मेले होते हैं। मैं आपको बताऊं, कांवड़ यात्रा हो गई, ठीक है, और मतलब कई जगह होते हैं, मगर जो रोड शोज है ना मेनली फोकस इन्हीं पर रखता है हर कोई। बाकी इवेंट्स वगैरह भी मैंने कवर अप करे हुए हैं, इवेंट्स पे थोड़ा इतना ज्यादा फोकस नहीं करता है। हाँ, रोड शोज का अच्छा है, बट बस थोड़ा सा क्या है, बस हमें को थोड़ा सा कंट्रोल वे में काम करना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। बढ़िया है, बाकी तो सब देखिए काफी सारी बातें बताई सर ने, और हमारा जो है फर्स्ट टाइम इस टाइप के पॉडकास्ट था और आपने सर बहुत अपना प्रीशियस टाइम दिया, मैं उसके लिए थैंक्स करना चाहूंगा आपको। और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा हमारे अश्वनी सर को, उन्होंने जो है मैनेज किया, काफी अच्छा लगा मेरे को ये सर। नहीं, बहुत अच्छा है, आप मदद करिए और बहुत अच्छा है, सब लोग तरक्की करें, सब राइज करें, तो यही बिल्कुल। देखिए ये जो एक छोटा सा वीडियो था ये हमारा इसलिए था ताकि एक कस्टमर को पता चले कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ATI Pro का, थोड़ा सा उनको पता चले कि हमारे जो सर हैं वो किस तरीके के हैं, किस तरीके से अपने नए इनोवेशंस पे वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से ATI Pro में देखने में टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो सर उस चीज पे देखिए मैं बोलूंगा बिल्कुल फोकसली काम कर रहे हैं और काफी ज्यादा मतलब अच्छा इनोवेशन कर रहे हैं सर आप। बिल्कुल। हमारा 2000 जो अगला साल आ रहा है हम लोगों का, तो बहुत अच्छा फोकस है और मैं अगले साल बहुत नए प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं, बहुत कुछ नया करने वाले हैं अगले साल। मतलब इंडस्ट्री की सोच से भी काफी आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। सर जैसे आपने बताया इस ईयर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 272 ऑलमोस्ट प्रोडक्ट आपने लॉन्च करे हैं, तो ये चारों ब्रांड्स में है सिर्फ ATI में? नहीं, टोटल चारों में मिला, चारों ब्रांड्स में। हाँ जी। और यदि अगर हम लोग बात कर लें सर टोटल प्रोडक्ट्स की, लाइक जब से आपने ATI Pro स्टार्ट करी और अभी रिसेंटली तक हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? अभी इस टाइम हमारे पास लगभग अगर आप बात करें फुल कैटलॉग लगा के तो 1082 प्रोडक्ट्स या 86-87 कुछ ऐसे ही है। अच्छा। हाँ, इस टाइम प्रोडक्ट्स टोटल। मींस अभी जो है थोड़ा सा ज्यादा वर्क हुआ है जब से ये 5-7 साल से, और ब्रांड्स जो आपने लॉन्च करी है। देखिए कुछ प्रोडक्ट हम डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं जब उनके नए अपग्रेडेड मॉडल्स आ जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट रेंज बदल देते हैं, बहुत सारे, लेकिन अभी अप्रॉक्स हम लोग 1000 प्रोडक्ट से ऊपर रहते हैं, एवरेज चलते रहते हैं। तो सर सारे प्रोडक्ट जो हैं आपके अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट आपके ऐसे हैं जो आते हैं और आउट ऑफ स्टॉक। हमेशा ही हर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए अब हमारे जितने डीलर्स हैं वो अच्छे स्टॉकिस्ट बन चुके हैं। अच्छा। तो वो लोग क्या बेसिकली प्रोडक्ट आता है ना वो स्टॉक करने लग गए हैं। तो ये एक हमें बेनिफिट है कि इसलिए हम एक बेनिफिट ये कि हमारे पास 12 मंथ्स बिजनेस भी रहता है। Nice. हमारे पास सीजनल बिजनेस नहीं है कि आज पता लगा हम बहुत बिजी हैं फिर बिजनेस ही नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या कहते हैं सीजनल बिजनेस भी रहता है। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं इस चीज़ पे ध्यान देते हैं
तो वो चीज़ बेटर, ठीक है ना। जी, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा सर अपना कीमती समय देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मेरी फर्स्ट टाइम इस तरीके का हमारा इंटरव्यू है और पब्लिक को भी पता चलेगा। और चलिए, थैंक्स अगेन, thank you, थैंक यू so सो मच much. सर। ठीक है।